बैक टू माय चैनल मनसा फिटनेस। होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एकदम ही बढ़िया एकदम ही यूजफुल वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 10 चीज शेयर करने जा रही हूँ जिसको मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड करके मैंने 4.5 मंथ में 39 kg लॉस किया है। और अगर आप भी अपनी डेली लाइफ पे वो चीज इंक्लूड करेंगे तो आप भी जरूर अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना और मेरा वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखना। ओके गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे वाटर कंज्यूमिंग है। सो सभी को तो पता ही होगा वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए, लिविंग थिंग सबके लिए। वो तो सबको पता ही है। वाटर का इम्पोर्टेंस भी सबको पता ही होगा। ज्यादातर लोगों को इंक्लूडिंग मी क्या था, पहले मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं किया था तो पहले मैं क्या समझती थी कि जितना पानी खाओ, जितना ज्यादा तक पानी खा सकते हो उतना ही अच्छा होगा शरीर को, उतना ही बेस्ट होगा, वेट लॉस होगा, वो सब हम समझते हैं। पर वो बिल्कुल गलत है। पहले भी मैं बहुत ज्यादा पानी पीती थी। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा इम्पोर्टेंट है, इतना वेट है तो इतना पानी पीना चाहिए, इससे ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट कर दिया वैसे ही मुझे पता चला कि हाँ ऐसे पानी पीना चाहिए, अपने वेट को देखकर पानी पीना चाहिए, उसे ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए, उसे थोड़ा भी नहीं पीना चाहिए। मेरे जैसे कितने लोग होंगे। मैं भी पहले ऐसे पानी पीती थी कि मैं सुबह एक बार पीती थी और शाम को एक बार पीती थी, पर मैं एक टाइम में मैं बहुत ही ज्यादा पानी पीती थी। ऐसा भी करना नहीं चाहिए। पानी भी हमें सुबह से शाम तक का एक टारगेट रखना चाहिए। और आपके घर पे 1 लीटर, 1.5, 2 लीटर, 3 लीटर ऐसा टाइप का बॉटल है तो आप उस पर मेजर करके सुबह से शाम तक वो पानी थोड़ा थोड़ा करके खत्म कीजिए। पहले जब मैं मोटी थी उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पानी कैसे पीना चाहिए। मुझे तो वही नॉलेज था कि जितना पानी पियोगे उतना ही अपने हेल्थ के लिए अच्छा होगा। वैसे मैं पानी पीती थी। मैं सुबह से शाम तक मैं 3 to 4 लीटर पानी कंज्यूम करती थी, पर मुझे वो आइडिया नहीं था कि हमें कैसे पानी पीना चाहिए। मैं सुबह 1 लीटर पानी पीती थी, उसके बाद शाम को ही मैं पानी पीती थी। दिन भर में पानी कंज्यूम नहीं करती थी। शाम को मैं 2 लीटर तक पानी कंज्यूम करती थी। मुझे यही था कि मुझे जैसे भी करके 3 लीटर 4 लीटर कंप्लीट करना है। ऐसे करके तो मैंने और भी वेट पुट ऑन कर लिया था। फिर मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। फिर मुझे नॉलेज हुआ जो मैं कर रही थी वो बहुत ही गलत था। वैसे तो और भी वेट गेन हो रहा था मेरा। पानी भी अगर आप अच्छे तरीके से नहीं कंज्यूम करेंगे तो उससे वेट गेन भी होगा, अगर आप अच्छे तरीके से उसे कंज्यूम करेंगे तो उससे वेट लॉस भी होगा। दोनों हो सकता है। तो वो तो हम पर ही डिपेंड होगा हम कैसे पानी पियेंगे। अगर हम दिन भर से शाम तक में थोड़ा थोड़ा करके खत्म करेंगे तो उससे हमारा वेट लॉस होगा, उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर हम मॉर्निंग में 1 लीटर और एक ही बार पे शाम पे 2 लीटर 3 लीटर कंज्यूम करेंगे तो उससे तो हमारा वेट गेन होगा, हमें नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। फिर मैंने ये भी नॉलेज गेन किया कि अगर हम सही तरीके से पानी नहीं पियेंगे, हम ज्यादा अमाउंट पे पियेंगे, हमारी बॉडी के नीड से भी हम ज्यादा पियेंगे तो हमारे लिवर पे प्रॉब्लम आ सकता है। वो भी मैंने नॉलेज गेन किया। तो उसके बाद मैंने 3 लीटर 3.5 लीटर का बॉटल मैंने फिल करके उसे मैं सुबह से शाम तक खत्म कर लेती थी। सो गाइज, ये है फर्स्ट चेंजेस जिसे मैंने अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके मुझे बहुत ही हेल्प मिला वेट लॉस करने के लिए। ये चेंजेस करने से मैंने अपना 39 kg वेट लॉस किया। तो गाइज, नेक्स्ट पर है शुगर इंटेक। शुगर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही डेंजर पॉइजन है। पहले मैं बहुत शुगर इंटेक करती थी, जैसे कि मुझे शुगर से बना हुआ सभी आइटम पसंद था। चॉकलेट से लेकर मिठाई और फिर उससे चाय, जो भी शुगर से बना हुआ आइटम है वो सभी मुझे बहुत ही पसंद था। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि शुगर से वेट लॉस ही नहीं होगा, शुगर वेट लॉस करने ही नहीं देगा। जितना कोशिश करिए आप, जितना कोशिश करूँ मैं, शुगर नहीं देगा। अगर आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो और शुगर भी इंटेक कर रहे हो तो आपका वेट मेंटेन तो होगा पर लॉस नहीं होगा। तो फिर मुझे पता चला कि शुगर बहुत ही डेंजर है, बहुत ही पॉइजन है अपने बॉडी के लिए। तो फिर मैंने शुगर को टोटली अवॉइड किया। तो मेरे 4.5 मंथ जर्नी तक मैंने शुगर को कंज्यूम ही नहीं किया, शुगर को मैंने देखा ही नहीं। जो भी चीनी से बना हुआ आइटम है, जैसे कि दूध भी विदाउट शुगर नहीं पीती थी, दूध भी मुझे चीनी डालकर ही पीना पसंद था। और कर्ड भी, दही, वो भी मुझे चीनी डालकर ही खाना पसंद था। जो भी चीनी से बना आइटम है वो सब मुझे एकदम ही पसंद था, मैं सभी खाती थी। और फिर जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया तो शुगर को मैंने पूरे तरीके से कट ऑफ कर लिया था मेरे लाइफ से ही, क्योंकि मुझे वो जुनून था कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मेहनत भी बहुत ही कर रही हूँ और शुगर भी इंटेक कर रही हूँ। वेट लॉस नहीं होगा तो मैं क्यों लूँ शुगर? शुगर अगर मेरे बॉडी के लिए अच्छा ही नहीं है तो मैं क्यों कंज्यूम करूँ, मैं क्यों इंटेक करूँ शुगर को? तो फिर मैंने अपने आप शुगर को
कट ऑफ कर लिया था। और फिर जिस दिन से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया उसी दिन से मैंने शुगर को किक आउट कर लिया था अपनी लाइफ से ही। एंड एवरीवन नोज दैट शुगर को वाइट पॉइजन भी कहते हैं। शुगर को रिप्लेस करके उसके जगह पे आप और भी बहुत ऑप्शन है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हनी से, जागरी से और फिर डेट्स से। बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है, आप शुगर को रिप्लेस करके उसके जगह पे आप ये सब ले सकते हो। मैं तो यही लेती थी। अगर आप लोगों को भी मेरे जैसे एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप ये शुगर को भी अपनी लाइफ से कट ऑफ कर लेना। अपने होल जर्नी तक आप शुगर को अवॉइड करना और फिर शुगर के प्लेस पे आप हनी, जागरी, डेट्स, फ्रूट्स आप ये सब ले सकते हो। और ये सेकेंड चेंजेस जिसको मैंने अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके मैंने पूरे मेरे 4.5 मंथ जर्नी में 39 kg वेट लॉस किया। सो थर्ड चेंजेस, मिल्क टी। मिल्क टी बोलने से ही सभी के मुंह पे पानी आ गया होगा, क्योंकि सभी का एकदम ही फेवरेट होगा मिल्क टी। जब भी स्ट्रेस हो मिल्क टी, कुछ अच्छा काम किया मिल्क टी, कुछ बुरा काम हुआ मिल्क टी, कुछ भी हुआ मिल्क टी, रात भर पढ़ना है मिल्क टी, सुबह उठो मिल्क टी, शाम को मिल्क टी, मिल्क टी, मिल्क टी, मिल्क टी। ये तो 100% में 99.99 का तो फैब ही होगा मिल्क टी, सभी पीते होंगे। मुझे भी पसंद था पर ऐसे क्रेजी नहीं थी मैं मिल्क टी पे। अगर मिल्क टी पीना हो तो मैं प्योर मिल्क डाल के और उस पर चीनी वगैरह सब कुछ डाल के मैं एक गिलास, इतना ग्लास का एक गिलास में पी लेती थी। जब मुझे पता चला कि जब मुझे नॉलेज मिला कि ये मिल्क टी बहुत ही हार्मफुल है बॉडी के लिए, इससे वेट लॉस नहीं होगा, जितना भी मैं करूँगी तो भी नहीं होगा, तो फिर जब से मैंने मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया मैंने मिल्क टी को भी किक आउट कर लिया। जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था वही दिन मैंने मिल्क टी पीना ही छोड़ दिया, टोटली अवॉइड कर दिया मैंने। इतना क्रेजी नहीं थी ना मैं मिल्क टी में, इसीलिए मुझे ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ उसको छोड़ने पे। और आप भी ऐसे ट्राई कीजिए, अगर आप टी नहीं छोड़ सकते तो आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़। आपसे आप मैं टी छोड़ दूंगी, मैं नहीं खाऊंगी, ये हार्मफुल है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ पर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, ये टी से नहीं हो रहा है। आप जब अपने अंदर से नहीं मैं नहीं पीऊंगी, आप वैसे जब सोचोगे तो सच में आप उसको अवॉइड कर लोगे। आप भी ऐसा करना। आप भी अगर आपको मिल्क टी का क्रेविंग्स हो रहा है अपने वेट लॉस जर्नी पे तो आप उसके जगह पे ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर ले सकते हो। मैंने भी ऐसा ही किया था। अगर आपको भी मेरे जैसे एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए तो टी को भी आपको कट ऑफ करना ही होगा। और गाइज ये थर्ड चेंजेस जिसको मैंने अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके टी को मैंने कट ऑफ करके मैं सक्सेस हुई 4.5 मंथ के जर्नी पे 39 kg लॉस करना। अगर आप अपनी लाइफ से टी को कट ऑफ कर लोगे तो आप एकदम ही शॉकिंग रिजल्ट देख सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया है वैसे आप भी देख सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना जरूर। एंड गाइज नंबर 4, फिजिकल एक्टिविटीज़। पहले जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट करती थी। हमारे स्कूल पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होता था 1 ईयर के गैप में, तो फिर मैं उस वक्त सभी पे पार्टिसिपेट करती थी। मुझे ऐसा था कि मुझे सभी में जीतूँ या हारूँ पर मुझे सभी पे पार्टिसिपेट तो करना ही है। जैसे जैसे मुझे स्पोर्ट्स पे भी इंटरेस्ट है वैसे वैसे मुझे खाने पे भी इंटरेस्ट है। जितना मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, जितना मैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखती थी, जितना मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ करती थी उससे भी ज़्यादा मैं खाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा वेट पुट ऑन होने लगा। जब मेरा वेट पुट ऑन हो रहा था, जब मैं मोटी हो रही थी, उसके वजह से मेरा बॉडी लेजी भी हो रहा था, तो फिर मुझे कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं रहता और आहिस्ता आहिस्ता वेट पुट ऑन हो रहा था। फिर उसके बाद जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने जा रही थी तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जितना हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उससे थोड़ा हम कम खाना खाएंगे। अगर हम उससे भी ज़्यादा खाना खाने लगे तो हमारा वेट पुट ऑन ही होगा। पहले भी हो चुका है मेरा तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ भी एक्टिविटीज़ करना है। मैं बहुत ही लेज़ी हो गई हूँ, मैं कुछ ही नहीं कर सकती हूँ। पहले टाइम था कि मैं स्पोर्ट्स खेल सकती थी, जो भी स्पोर्ट्स में मुझे पार्टिसिपेट लेना होता था। अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकती हूँ, मैं अच्छे से चल भी नहीं पाती हूँ। इतना डिस्टेंस पे मैं चलती हूँ, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो मुझे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए, जैसे कि रनिंग हो या वॉक हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो या योगा हो या डांस हो, जो भी मुझे तो करना ही है। और फिर मैंने अपने बॉडी को टाइम देना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन से मैंने मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया उसी दिन से मैंने अपने बॉडी को बहुत ही एक्टिव रखना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद मैं 1 आवर डांस करती थी, फिर 1 आवर योगा करती थी। कभी मुझे वॉक करने पसंद हो तो मैं वॉक भी करती थी। ज़्यादातर तो मैंने घर पे ही डांस करके योगा करके मैंने अपना वेट लॉस किया है। आप भी इसको इंक्लूड करिए, क्योंकि जितना आप अपने बॉडी को लेजी रखोगे उतना ही वेट गेन होगा आपका। क्योंकि खाते बैठते खाते रेस्ट करते करोगे तो फैट तो स्टोर होगा ही होगा।
आप अपने बॉडी के लिए 1 से 2 घंटे टाइम निकालोगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको अपना वेट लॉस करने में बहुत ही मदद मिलेगा। जब आप लंच लोगे, जब आप डिनर लोगे, डिनर लेने के बाद, लंच लेने के बाद आपको अपना बॉडी को बहुत ही एक्टिव रखना होगा। क्योंकि अगर आप लंच लेने के बाद या डिनर लेने के बाद आप सो जाओगे, आपने जो भी खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और आपका वो खाना फैट पे कन्वर्ट होके वो स्टोर हो जाएगा आपके बॉडी पे। तो फिर ये 4th चेंजेस है जिसको मैंने अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके मुझे बहुत ही हेल्प मिला 39 kg वेट लॉस करने में। आप भी ज़रूर इसको अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके आप भी अपना गोल अचीव कर सकते हो, आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज़ डिनर। सो ये डिनर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे हमारा वेट लॉस भी होगा और जिससे हमारा वेट गेन भी होगा। अगर आपको अच्छे तरीके के नॉलेज नहीं होंगे डिनर कैसे लेंगे, कितने अमाउंट पे लेंगे, अगर आपको वो नॉलेज ही नहीं है तो वो डिनर से आपका वेट गेन भी हो सकता है, वही डिनर से आपका वेट लॉस भी हो सकता है। तो फिर मैं पहले क्या करती थी, जब मैं एकदम मोटी थी उस वक्त में बहुत ही ज़्यादा डिनर लेती थी, बहुत ही ज़्यादा, लंच से भी डबल डिनर मुझे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे चाहिए होता था। अगर मैं थोड़ा खाऊंगी तो मुझे नींद ही नहीं आएगा, ऐसा होता था मुझे। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया तो मैंने लंच से भी हाफ लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने डिनर में बहुत ही कम लेती थी क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच के टाइम में हमारा बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, उस वक्त हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। डिनर के बाद तो हम थोड़ा वॉक करके तो सो ही जाते हैं, उसके बाद तो हमारा बॉडी फुल रेस्ट पे होता है, फैट स्टोर होने लगता है उसी टाइम पे। तो वो डिनर बहुत ही कम लेना चाहिए हमें। अगर हम डिनर ज़्यादा लेते हैं, डिनर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारा वेट बहुत ही जल्द वो पुट ऑन होने लगता है। जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया तो मैंने 15 डेज तक तो मैंने थोड़ा वाइट राइस लिया। लंच पे जितना लेती उससे भी बहुत ही थोड़ा मैंने वाइट राइस लेने स्टार्ट कर लिया था। तो फिर 15 डेज तक मैंने वाइट राइस लिया डिनर पे भी, और फिर उसके बाद मैंने वाइट राइस को स्किप करके मैं उसके जगह पे ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, रोटी, एक रोटी लेती थी, रोटी के साथ सब्जी या रोटी के साथ मिल्क, वैसा ही कुछ में एकदम लाइट डिनर लेके वॉक करके फिर मैं सो जाती थी। ऐसे करके मेरा वेट आहिस्ता आहिस्ता लॉस होने लगा था। तो फिर गाइस ये 5th चेंजेस जिसको मैंने अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके मैं सक्सेस हुई 4.5 मंथ के जर्नी में 39 kg लॉस करने के लिए। आप ये स्टेप्स को, आप ये चेंजेस को अपनी लाइफ पे जरूर इंक्लूड करके देखना और रिजल्ट तो आपके आंखों के सामने ही है। जो मैंने आपको दिखाया है ये चेंज अपने लाइफ पे इंक्लूड कर आप भी जरूर ट्राई करना और देखना, आपका गोल आप बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट चेंजेस इज पोर्शन कंट्रोल। तो जब मैं मोटी थी तब मैं बहुत ही ज़्यादा खाती थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लंच भी इतना चाहिए, मुझे डिनर भी इतना चाहिए, मुझे स्नैक्स भी इतना चाहिए, मुझे ब्रेकफास्ट भी इतना चाहिए। मुझे पहले कुछ भी नॉलेज ही नहीं था, मैं ये भी खाती थी वो भी खाती, तो मेरे आंखों के सामने दिखता था जो मुझे पसंद था मैं सभी खा लेती थी। मुझे बैलेंस डाइट का नॉलेज ही नहीं था। तो ऐसे ही खा के मेरा वेट बहुत ही जल्द पुट ऑन हो रहा था। जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, जब मुझे पता चला कि पोर्शन कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेट लॉस करने के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, तो फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं जब मोटी थी तो मैं इतना खाती थी, जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया तो मैंने इतना, वो मैंने नहीं किया, थोड़ा थोड़ा कट करके अपनी बॉडी को हैबिट कराया। तो फिर मैं लंच इतना लेती थी तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इतना 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 लेना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे करके मेरा वेट आहिस्ता आहिस्ता लॉस भी हो रहा था। आज आप इतना खा रहे हो तो कल आपने इतना कर दिया तो आपको वीकनेस तो होगा ही होगा, ज़रूर वीकनेस होगा, क्योंकि आज के कल ही तो बॉडी को हैबिट नहीं होगा ना। बॉडी को हैबिट लगाने के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता करके हैबिट लगाना पड़ेगा। फास्टली तो बॉडी रेस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से वीकनेस भी हो सकता है। तो मैंने वो कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपनी बॉडी को हैबिट लगाया और फिर स्लोली मैंने पोर्शन कंट्रोल किया। क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना था, मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन का तो वेट लॉस नहीं करना था, मुझे तो बहुत लंबा जर्नी बनाना था अपना। क्योंकि मैं तो 96 थी, मुझे तो 57 होना था, इसीलिए मैंने वो नहीं सोचा कि मुझे तो 2-3 दिन के लिए मैं तो बहुत सब कुछ कट करूँगी और वेट लॉस बहुत ही जल्दी हो जाएगा फिर मैं खाऊंगी, वो तो नहीं था ना। मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जर्नी को कंप्लीट करना था, मेरे गोल को अचीव करना था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बॉडी को हैबिट लगा के पोर्शन कंट्रोल किया है। तब मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया तो मैं वेजिटेबल्स को बहुत ही ज़्यादा इंक्लूड करने लगी, मेरे लंच पे हो या मेरे डिनर पे हो या स्नैक्स टाइम पे हो।
और फिर उसके बाद पल्सेस जो दाल, वो दाल को भी मैं इंक्लूड करती थी, पर मैं वाइट राइस को तो मैं सबसे कम इंक्लूड करती थी। और फिर मैं बहुत ही केयर करती हूँ मेरे लंच का हो या मेरे डिनर का हो या मेरे ब्रेकफास्ट का हो, मेरा स्नैक्स का हो, कितने पोर्शन पे मैं खा रही हूँ, कितना मेरे लिए इनफ है, मैं सब ध्यान पे रख के कंज्यूम करती थी। और उसके बाद डिनर हो या लंच हो, मैं अपने खाने के साथ सैलेड तो हर वक्त मैं इंक्लूड करती हूँ। वो एक कहते हैं ना, खाने के लिए जीना नहीं, जीने के लिए खाना है, वही मैं अपने माइंड पे सेट करके इसी को लेकर ही मैं अपने जर्नी पे आगे बढ़ रही थी। पोर्शन कंट्रोल ने एकदम ही हेल्प किया है मुझे वेट लॉस करने पे। ये चेंजेस को मैंने अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। इस चेंजेस को भी आप अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके ज़रूर देखना, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जैसे मुझे मिला है वैसे ही आपको भी बहुत ही फास्ट, बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, हमारे 7th नंबर में आता है लो कैलोरी स्नैक्स। सभी का तो हैबिट ही होता है स्नैक्स लेना या मॉर्निंग मिड मील लेना, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके बीच बीच पे जो हम सुबह उठ के चाय बिस्किट्स लेते हैं या दूध बिस्किट्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, जैसे कि स्नैक्स टाइम में भी हम दूध बिस्किट्स हो या चाय बिस्किट्स हो, प्रायतर तो हम चाय बिस्किट्स लेते हैं, या मोमो हो या चाउमीन हो, बहुत हैवी जो जंक फूड होता है ना, या चटपटे हो या पानी पूरी हो या पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, ये सब हम स्नैक्स पे लेते हैं। तो पहले जब मैं मोटी थी तो मैं भी ऐसा ही करती थी, मैं भी बहुत ही हैवी स्नैक्स लेती थी, जैसे कि मोमो, चाउमीन, चाय, बिस्किट्स, समोसे, उसके बाद चटपटे, पानी पूरी, ये सब मैं बहुत ही ज़्यादा स्नैक्स टाइम पे लेती थी। तो गाइज़, ये पानी पूरी, चटपटे स्नैक्स टाइम में लेना ये भी है जिससे मेरा वेट गेन हो रहा था। जब मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही गलत है, तो फिर जब से मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया तब से मैंने सभी जंक फूड को कट ऑफ करके फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट पे या मॉर्निंग मिड मील में कभी मैंने बनाना एप्पल मिक्स स्मूदी लिया, नट्स भी उस पर रख कर, और फिर उसके बाद नट्स लिया, फिर उसके बाद एक ग्लास मिल्क और उसके साथ में एप्पल। स्नैक्स टाइम पे मैंने कभी सैलेड लिया, तो फिर कभी मैंने मखना लिया, तो फिर कभी मैं पॉपकॉर्न लेती थी, कभी कभी मैं मिक्स फ्रूट लेती थी। बहुत ही लाइट में अपने स्नैक्स टाइम पे लेती थी। सो ये लो कैलोरी स्नैक्स ने भी मुझे बहुत ही हेल्प किया 39 kg वेट लॉस करने में। आप भी ज़रूर ये चेंजेस अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके देखो। मैंने ये 7 चेंजेस अपनी लाइफ पे इंक्लूड किया और मैं सक्सेस हुई 4.5 मंथ पे 39 kg लॉस करने के लिए और आपको मेरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए। नेक्स्ट चेंजेस 8 पे है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो तो हम सब लोग को पता ही है। तो फिर जब मैंने मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया, मैंने स्टार्टिंग पे तो डांस और फिर वॉक करके बहुत ही एक्टिव कर दिया था मैंने अपनी बॉडी को। तो फिर उसके बाद में जब मेरा वेट लॉस हो रहा था तो फिर मैंने स्लोली डिसाइड किया कि मैं अब एक्सरसाइज भी इंक्लूड करूँगी। मैं मिनिमम 45 से मैक्सिमम 1 आवर तो मैं एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को टोन करने के लिए, मसल्स को टाइट करने के लिए, फैट को लॉस करने के लिए, और अपनी बॉडी को आप जैसे भी शेप्स देकर बनाना चाहते हो वैसे शेप आप देखकर बना सकते हो। एक्सरसाइज से जितना हमारी बॉडी पे वर्क करके स्वेट नहीं आएगा, उससे ज़्यादा हमारी बॉडी पे एक्सरसाइज करके स्वेट आएगा। बॉडी पे स्वेट आने से भी हमें बहुत रिलीफ फील होगा, हमें बहुत पॉजिटिविटी फील होगा, हमें बहुत एक्टिव फील होगा। हाँ, अभी तो मैं वेट लॉस कर रही हूँ, अभी तो मैं कुछ कर रही हूँ, अंदर से दूसरे ही लेवल का एनर्जी डेवलप होगा एक्सरसाइज से। सो गाइज, एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट भी मिला और मेरा स्किन भी लूज नहीं हुआ। लाइक फेस आप देख सकते हो, फेस का भी स्किन लूज नहीं हुआ। मैंने कितना ज़्यादा वेट लॉस किया था पर भी मेरा स्किन लूज नहीं हुआ। आप भी एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हो अपने वेट लॉस जर्नी में और आपको भी वो मसल्स लूज होने का, रिंकल्स होने का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइज, इस चेंजेस की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला 39 kg वेट लॉस करने में। आप भी जरूर करके देखना, आपको भी जरूर रिजल्ट मिलेगा मेरे जैसा। सो नेक्स्ट वन इज नंबर 9 पे वेट लॉस ड्रिंक। वेट लॉस ड्रिंक भी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेट लॉस जर्नी में। वेट लॉस ड्रिंक में आप नॉर्मल प्लेन वाटर भी ले सकते हो या फिर आप उसके साथ हनी और लेमन भी ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आप जीरा पानी भी ले सकते हो, अजवाइन पानी भी ले सकते हो। उससे भी बहुत ही हेल्प मिलेगा वेट लॉस करने में। दोपहर को आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप रात को सिनेमन वाटर ले सकते हो। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिले। इससे आप अपनी बॉडी को पुश कर सकते हो वेट लॉस करने के लिए। आप मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हो, आप अपनी बॉडी को अंदर से एनर्जी दे सकते हो। तो फिर आप ये भी ज़रूर ऐड करके देखना एक बार। मॉर्निंग पे भी ले सकते हो, स्नैक्स पे भी ले सकते हो और डिनर पे भी ले सकते हो। मुझे भी बहुत हेल्प मिला फैट कटर ड्रिंक। सो इस और एक चेंजेस की वजह से जिसको मैंने अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके
दिखाएंगे मैं अपने 4.5 मंथ के जर्नी में 39 kg लॉस करने के लिए सक्सेस हुई। सो गाइज नेक्स्ट लास्ट नंबर 10 नंबर पे है फुल स्लीप। स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सुबह से बहुत बॉडी को एक्टिव रखते हैं, बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और वॉक करते हैं या वॉक पे जाते हैं। मेंटल स्ट्रेस होता है तो फिर उसके बाद और भी बहुत काम से हमें बहुत स्ट्रेस होता है, तो बहुत ही नेसेसरी है हमारे बॉडी के लिए फुल स्लीप। हमें 6 to 8 आवर्स तो सोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो नींद तो हमें पूरा करना ही होगा। अगर हम फुल स्लीप ले लेते हैं तो हमारा बॉडी बहुत एक्टिव होगा, हमें बहुत रिलीफ होगा, हमें फ्रेश फील होगा। तो फिर फुल स्लीप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वेट लॉस के लिए फुल सोना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी पहले तो अच्छे से नहीं सोती थी, कभी 11 o'clock, कभी 12 o'clock, कभी 12:30 ऐसा ही होता था मेरे सोने के टाइम। पर जब से मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया तब से मुझे पता चला कि स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे वेट लॉस के लिए, हमारे पॉजिटिविटी के लिए। तो फिर मैंने उसके बाद अपने टाइम को चेंज किया। मैं कैसे भी करके 10 o'clock तो सुबह में कभी 5 बजे या कभी 6 बजे तो मैं उठ ही जाती थी। ऐसे करके मैं 6 to 8 आवर्स तो मैं फुल स्लीप लेती थी। तो इससे भी मुझे बहुत हेल्प मिला वेट लॉस करने के लिए। जैसा भी काम हो आप उसको जल्दी ख़त्म करके आप टाइम पे सोना और टाइम पे उठना। 6 to 8 आवर्स का स्लीप तो आप ज़रूर पूरा करना। अगर आप फुल स्लीप ले लोगे तो आपका वेट अच्छे से लॉस होगा, आपको वो दिन ही बहुत फ्रेश फील होगा, आपका मूड भी बहुत सही रहेगा। तो फिर इस और एक चेंजेस की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला अपने वेट लॉस करने के लिए, अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। इन जस्ट 4.5 मंथ में सक्सेस हुई अपने 39 kg लॉस करने के लिए। आप भी ज़रूर करना, आप भी ये 10 चेंजेस ज़रूर अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके देखना, आपको भी मेरे जैसे रिजल्ट मिलेगा, आपको भी मतलब कि बहुत ही जल्द रिजल्ट मिलेगा। जैसे मुझे मिला है वैसे आपको भी मिलेगा। अगर आप एक बार इस चेंजेस को अपनी लाइफ पे इंक्लूड करके देखोगे, तो ट्राई करके देखोगे, तो आप भी ज़रूर अपने गोल को अचीव कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। और आपको मैं अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगी। यहाँ पे देख लीजिए, जब मैं 96 थी जबकि बहुत रॉन्ग वेज फॉलो कर रही थी, मुझे कुछ भी चीज़ का नॉलेज ही नहीं था। और फिर जब मैंने नॉलेज गेन किया, जब मुझे पता चला, तो फिर देख लीजिए यहाँ मैं 57 kg हूँ, जबकि मैंने बहुत चीज़ों का नॉलेज गेन कर लिया था। और मैंने ये 10 चेंजेस अपने लाइफ पे इंक्लूड करके मैं ये से ये हुई। तो गाइज आप भी ये ज़रूर ट्राई करना, आप भी मेरे जैसे हो सकते हो। अगर आप ट्राई करोगे, आप एक बार ट्राई करके देखोगे, तो आप भी ज़रूर अपना वेट लॉस कर सकते हो, आप भी अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो गाइज अब हमारे वीडियो के हम अंत में भी आ चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में वो बेल बटन भी ज़रूर दबाना। और आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, आप जिसके साथ भी शेयर कर सकते हो, जिसको बहुत नीड है वेट लॉस करने के लिए, आप सभी से शेयर कर सकते हो। ओके गाइज, सी यू आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लॉट्स ऑफ लव, बाय।